हेलो सी फाउंडेशन स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आई एम सी शिवाली और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आरटीपी मई 2025 का एक क्वेश्चन। ठीक है, दैट क्वेश्चन इज अबाउट कंसिडरेशन। करेक्ट। अब आरटीपी के क्वेश्चंस करना भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसमें से काफी क्वेश्चंस रिपीट आने के चांसेस होते हैं या कॉन्सेप्ट पे तो भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम आरटीपी के क्वेश्चन एक एक करके कवर करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आपको अगर आप चैनल पे नए हो तो ऑफकोर्स सब्सक्राइब करना है चैनल। ओके, वीडियो को लाइक करना है और अपने 3 दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना है। ठीक है, ताकि उनको भी ये इसका बेनिफिट ले सके। ओके, एंड यस, अगर आपके कोई सीए इंटर के दोस्त है तो उनके लिए सीए इंटर ऑडिट के रिकॉर्डेड क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। ओके, एंड अगर आपको रेगुलर वीडियोस के अपडेट चाहिए, मोटिवेशंस चाहिए, ओके, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो टू द वीडियो। यस, तो हम देख रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्वेश्चन नंबर 2। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसको समझेंगे वो क्या बोल रहे हैं और फिर देखेंगे आंसर कैसे लिखना है। ओके, सबसे पहले क्या लिखा है? श्री शिवाय टेम्पल ट्रस्ट डिसाइडेड टू रिनोवेट ऑफ टेम्पल अंडर द ट्रस्ट। फॉर दिस पर्पज प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रस्ट डिस्कस द बजट विद द कॉन्ट्रैक्टर। ओके, बजट क्या डिसाइड हुआ? 5 lakhs का। After gaining enough membership to support the fund required renovation of the temple, committee entered into contract with the contractor for renovation. The plans for proposed structure were submitted and passed. But as the membership list increased, the plans also expanded. Hence, the expected cost of construction is increased from 5 lakh to 7 lakh. Now, the increased amount of 7 lakhs stayed approved and obligated by the committee and contractor. Okay. Now renovation work was completed. The contractor demanded the payment from committee. Meanwhile, new members who promised to contribute did not turn up. President had filed a suit against the members who promised to contribute. Members denied on the view that their contract with committee to contribute was without any consideration, hence invalid. Now, हमें क्या देखना है? State the reasons whether committee will succeed under the provision. अब हम क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। क्या बोल रहे हैं? मंदिर है, ठीक है, उसके किसकी बात हो रही है? उसके रिनोवेशन की बात चल रही है। करेक्ट, रिनोवेशन की बात चल रही है। उसके लिए उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्टर से बात की। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर ने उनको कितना बोला? 5 lakhs। स्टार्टिंग में कितना बोला है? 5 lakhs। ठीक है, बट आफ्टरवर्ड्स क्या हुआ कि जैसे ही काम आगे बढ़ा, नए मेंबर्स आए ट्रस्ट में, न्यू मेंबर्स की एंट्री हुई। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? जैसे ही न्यू मेंबर्स की एंट्री हुई, पैसे ज्यादा उन्होंने कमिट किया। ठीक है, उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम भी प्रॉमिस टू पे और रादर कंट्रीब्यूट। पे भी नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे प्रॉमिस टू कंट्रीब्यूट। ओके, प्रॉमिस टू कंट्रीब्यूट इन रिनोवेशन। ठीक है, करेक्ट। तो उस चक्कर में एक्सपांड हो गया कॉन्ट्रैक्ट, तो 5 लाख ना होके कॉन्ट्रैक्ट हो गया 7 लाख का। ओके, पूरा काम कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, सब कुछ काम खत्म हो गया। ठीक है, अब इन न्यू मेंबर्स ने क्या बोला कि हम लोग पे नहीं करेंगे। ये 2 लाख किसके लिए ज्यादा लिए थे? इन न्यू मेंबर्स के लिए। करेक्ट, तो उन्होंने अब बोला कि हम लोग पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो ट्रस्ट ने क्या किया? ट्रस्ट ने उनके ऊपर
क्यू कर दिया, उनके ऊपर केस कर दी कि आपने प्रॉमिस किया था और पे नहीं किया, आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। तो इन नए मेंबर्स ने क्या बोला, उसके ऊपर क्या बोला नए मेंबर्स ने कि इज विदाउट कंसिडरेशन, तो इट इज इनवैलिड। कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है तो तुम हमें स्यू नहीं कर सकते। अब हमें क्या पूछा है कि स्टेट विथ रीजंस वेदर कमिटी विल सक्सीड। ये केस कमिटी जीतेगी या नहीं जीतेगी, ठीक है। अब हमें क्या इसमें दिमाग लगाना है, हमें इसमें क्या दिमाग लगाना है, सबसे पहले कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो ऑफ कोर्स वो इनवैलिड है। तुम्हारा फट से आंसर आएगा क्या कि वो इनवैलिड है? नहीं, हमें उसके साथ साथ और एक चीज याद रखनी है कि कंसिडरेशन के एक्सेप्शंस क्या है, कि अगर कंसिडरेशन नहीं है फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ठीक है। ऐसे कोई एक्सेप्शंस पढ़े थे क्या, कुछ याद है? वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। द जनरल रूल अंडर सेक्शन 25, द जनरल रूल अंडर सेक्शन 25 of Indian Contract Act is that agreement without consideration is void. ये आपका पहला सेंटेंस हो जाएगा। But consideration is essential for valid and enforceable contract. However, the Act provides some exceptions where contract without consideration is still valid. तो उस एक्सेप्शन, कितने एक्सेप्शन है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 और 7 एक्सेप्शन है, ठीक है। तो उसमें से एक एक्सेप्शन क्या बोलता है कि if a promisee takes a liability based on a person's promise to contribute to charity, ठीक है, the contract becomes valid. क्या बोल रहे हैं? अपने केस में किसने ली थी लाइबिलिटी? ट्रस्ट ने लाइबिलिटी ली थी। ट्रस्ट ने जो न्यू मेंबर्स थे उनके बेसिस पे और 2 लाख रुपए खर्चा कर दिए, ठीक है। तो उन्होंने लाइबिलिटी ली, क्यों? क्योंकि न्यू मेंबर्स ने बोला कि हम जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा है वो हम एज अ चैरिटी तुम्हें देंगे, ठीक है। सो इस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता है। दिस इज बिकॉज द प्रोमिसेस एक्शन क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन मेकिंग द चैरिटेबल प्रॉमिस एनफोर्सेबल, ठीक है। तो ये कंसिडरेशन का एक्सेप्शन है कि भले इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं आ रहा है बट स्टिल द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। क्लियर? अब आंसर क्या लिखा होगा इंस्टीट्यूट में? क्या आंसर भी कैसे फ्रेम करना है पता होना चाहिए ना। ये तो हमें कॉन्सेप्ट समझ गया क्या है, ठीक है। अब देखो उन्होंने आंसर कैसे फ्रेम किया है। एज पर सेक्शन 25, सेक्शन याद आया तो अच्छी बात है, नहीं याद आया तो गलत मत लिख के आना, ओके। एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसा भी लिख सकते हो। एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, ये तो पहला तुम्हें कॉमन सेंटेंस लिखना ही है, ठीक है, कि जनरली क्या होता है वो पहले लिखना पड़ता है ना, फिर एक्सेप्शन आता है। हाउएवर देयर आर सर्टन एक्सेप्शन टू दिस रूल। If the promisee undertake the liability on the promise of the person to contribute to charity, there the contract shall be valid even without consideration. आप इसको कैसे लिखोगे कि if a promisee undertake the liability on the promise, अब ये सेंटेंस, ये कुछ एक्सेप्शंस आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। कैसे याद रखोगे इसको कि जब प्रोमिसी, ठीक है, प्रोमिसी मतलब जिसको प्रॉमिस किया है, ठीक है, जब प्रॉमिसी कोई लाइबिलिटी उठाता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉमिस, ठीक है, टू कंट्रीब्यूट इन चैरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रॉमिस टू कंट्रीब्यूट द चैरिटी, तो इवन विदाउट द कंसिडरेशन द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। पूरा सेंटेंस कॉपी करने की जरूरत नहीं, थोड़ा हमें अपना लैंग्वेज उसमें घुसानी ही पड़ती है, ओके। केस याद आया तो अच्छी बात है, नहीं याद आया तो गलत मत लिख के आना। ये उन्होंने सिंपल सादी पहले प्रोविजन लिखी, ठीक है, उसके बाद उन्होंने पूरा इन शॉर्ट केस लिखा। क्या लिखा उन्होंने कि शिवाय टेम्पल एंटर इनटू अ रिनोवेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 5 लाख, ठीक है, सम मेंबर्स प्रॉमिस टू कंट्रीब्यूट द फंड, ठीक है, ऑन द बेसिस दैट प्रॉमिस दे एक्सटेंडेड द कॉन्ट्रैक्ट टू 5 लाख, फ्रॉम 5 लाख टू 7 लाख।
ऐसा ही हुआ था कि पहले 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट बना था, नए मेंबर्स ने बोला हम कंट्रीब्यूट करेंगे तो 5 का 7 कर दिया, ठीक है। जो नए मेंबर्स ने प्रॉमिस किया था वो टर्न अप नहीं हुए, ठीक है, उन्होंने बाद में डिनाई कर दिया, कमिटी ने उनके ऊपर सूट फाइल की, ठीक है। तो मेंबर्स ने क्या किया, वो चीज डिनाई कर दी कि विदाउट कंसिडरेशन है तो ये इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, उसने शॉर्ट में समझा दिया, ठीक है। और लास्ट में उसने कंक्लूजन दे दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ द अबव फैक्ट, ये सेंटेंस लर्न कर लेना, ठीक है, लिखने का तरीका होता है, सेंटेंस स्टार्ट करने का तरीका होता है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव फैक्ट द प्रॉमिस मेड बाय मेंबर्स टू कंट्रीब्यूट इज परफेक्टली वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन, देयरफॉर कमिटी विल सक्सीड एंड मेंबर्स हैव टू पे। सिंपल, ठीक है। सो आई होप आपको केस समझ में आ गई है, कैसे आंसर लिखना है, कैसे उसको अपने प्रोविजंस के साथ लिंक करना है, आई होप आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, आप लाइक करते हो तो मुझे समझ में आता है कि आपको अच्छा लगा है, ओके। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो, ओके। एंड डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड अपने 3 दोस्तों को तो एटलीस्ट इसको आपको शेयर करना ही पड़ेगा, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।